अ बिग हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अपनों के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। ये टाइम ही कुछ ऐसा है थोड़े में खुश रहने का, जो कुछ भी आपके पास है उसे फुली अप्रिशिएट करने का। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम जो कुछ हमारे पास है उसमें तो खुश रहते नहीं है, जो दूसरों के पास है उसे देखकर जलते भुनते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, जेलस फील करते रहते हैं। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, किसी अपने को लेकर ओवर पोजेसिवनेस, इन सब की मेन वजह होती है जेलसी। बट बिलीव मी, मन में ईर्ष्या भाव रखकर कभी भी किसी भी फील्ड में सफलता नहीं पाई जा सकती। तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। अचानक से दो दोस्त मिल गए पार्क में, रवि और अमित। रवि थोड़ा सा उदास सा था। उसने बताया कि वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, लेकिन बॉस से थोड़ी अनबन हो गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब से ना जाने कितने ही इंटरव्यूज दे चुका है, लेकिन कहीं पर सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अमित ने कहा, निराश न हो, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, हो सकता है हमारे यहाँ कोई वैकेंसी हो। और कुछ ही दिनों में अमित ने रवि को अपनी कंपनी में जॉब दिला दी और उसकी वो जॉब भी पहले वाली से बेटर थी। लेकिन थोड़े दिनों में रवि को पता चला कि अमित इस कंपनी में सीनियर मैनेजर है। एक तरफ तो रवि बड़ा खुश था अपनी जॉब को लेकर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो जेलस हो रहा था कि उसका दोस्त बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है और उसे उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। और तभी से उसने सोच लिया कि मुझे किसी भी तरह से बस अमित की जगह पर पहुंचना है। अमित की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी अपनी कंपनी में। वो मोस्टली काम में बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो दो तीन दिन तक रवि से मिल भी नहीं पाता था और रवि इसे अमित का घमंड समझ रहा था। जब भी अमित थोड़ा सख्त लहजे में अपने स्टाफ मेंबर्स को कुछ समझाता तो पहुंच जाता रवि उसके पास में और उस मेंबर को भड़काने लगता। धीरे धीरे करके सभी स्टाफ के मेंबर्स रवि के बहकावे में आने शुरू हो गए और बॉस के पास जाकर अमित की शिकायत करने लगे। बॉस जानते थे कि अमित बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़का है, लेकिन उसके बावजूद भी रवि की चाल काम लाई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत हताश हुआ अमित, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, लगन, अनुभव, विश्वास और ईमानदारी के साथ उसने अपनी एक कंपनी बनाई और कुछ ही सालों में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। और रवि अपनी हरकतों की वजह से उस नौकरी से भी उसे निकाल दिया गया। दर दर भटकता हुआ नौकरी की तलाश में पहुंच गया वो अमित की कंपनी में और अमित ने उसे फिर से जॉब पे रख लिया। लेकिन रवि नहीं जानता था कि ये अमित की कंपनी है। तो एक दिन जब बॉस के बुलावे पर वो उनके ऑफिस में पहुंचा, तब बॉस की चेयर पर उसने जब अमित को बैठे हुए देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। घबरा गया। लेकिन अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें थैंक्स देना चाहता था, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जितना भी मैं सक्सेसफुल हो पाया हूं, तुम्हारी जेलसी की वजह से हो पाया हूं। बहुत शर्मिंदा हुआ रवि, उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। समझ गया वो कि जेलसी करके कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पाई जा सकती। तो जब भी किसी सफल इंसान से मिलो, उससे प्रेरणा लो। आज वो जिस मुकाम पर है, अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी की वजह से है। जलन सिर्फ हीन भावना को पैदा करती है और जहां पर हीन भावना होती है वहां सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। जेलसी, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड यूजलेस इमोशन, जिसकी वजह से ना जाने कितने युद्ध हो गए। कितनी ही कहानियां हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद फिल्म ट्रॉय देखी होगी, जिसमें 10 साल तक ग्रेट आर्मीज ऑफ ग्रीस एंड ट्रॉय आपस में लड़ती रहती हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिंगल ब्यूटीफुल वुमेन, हेलेन। हाउ स्टूपिड। यही नहीं, छोटी छोटी, बहुत छोटी बातों को लेकर हम अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ भी जेलसी करने लगते हैं, खुद को आग की भट्टी में झोंक देते हैं, पूरी जिंदगी को सड़ा गला देते हैं। तो जरूरत है कुछ ऐसी बातों को जानने की जो हमें जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशन से बचाने में हेल्प कर सके। तो
जब भी इस नेगेटिव इमोशन जेलेसी पर कंट्रोल करना चाहो, गेट फेमिलियर विद इट। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। मान लो आपको अपने किसी दोस्त की सक्सेसफुल लाइफ पर बड़ी जलन हो रही है, आपको लग रहा है कैसे पहुंच गया ये इस मुकाम तक, गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है एक पंच कर दो उसको, तो रुको, एक लंबी सांस लो और खुद से ये सवाल करो, ये किस तरह के इमोशन की फीलिंग है? क्या मैं किसी से नाराज हूं, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया है, या ये सिर्फ एक जेलसी है? अब ये इमोशन मुझ पर इतना हावी क्यों हो रहा है? क्या मैं किसी की परफेक्ट लाइफ को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्टॉक कर रही हूँ, या किसी ने मुझे कुछ गलत कह दिया है, या कोई मेरे लाइफ पार्टनर पर डोरे डाल रहा है? क्या है ये? व्हाट इज द रियल रीजन दैट आई एम फीलिंग सो बैड? क्या मैं अपने किसी दोस्त की अच्छी लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर कर कर खुद को लूजर समझ रही हूँ, या मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, या मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्यार करता है या नहीं? सिचुएशन कोई भी हो, खुद को डिटैच कर लो उससे और इमेजिन करो कि आप एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी हो। अब पूरी सिचुएशन को बाहर से ऑब्जर्व करो, लाइक एन इनविजिबल एंजल। खुद को देखो और फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब आप इस तरह से खुद को एग्जामिन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम से जवाब मिल जाए, लेकिन ग्रेजुअली आप अपने आप को और पूरी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करने लगते हो। अब आगे क्या करना है जी? प्रैक्टिस द 100% स्वैप थॉट एक्सपेरिमेंट। और इस टूल को कब यूज करना है? जब खुद को कुछ इस तरह से कहते हुए पकड़ो। मान लो किसी से जेलस होकर आप बोल रहे हो, आई विश मैं इनकी तरह होता, कितना पैसा है इनके पास, या मैं उसकी तरह होती, कितना घूमती है वो, हर इंस्टाग्राम इज सो गॉर्जियस, या मैं उनकी तरह होता, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हुए ऐसा बोलो तो उसका एंटीडोट क्या है? खुद से ये सवाल करो कि मैं अपनी लाइफ को क्या इनकी लाइफ से कंप्लीटली स्वैप कर सकती हूँ? अच्छा पार्टी नहीं, बुरा भी। और जब आप ऐसा सोचोगे तब आप रियलाइज कर पाओगे जो बाहर दिखता है वो उनकी लाइफ का जस्ट वन पार्ट है। जो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वो उनके पूरे हफ्ते का सिर्फ 1 घंटा है। और भी बहुत कुछ है उनकी लाइफ में, और हम क्या करते हैं, किसी की लाइफ के बेस्ट पार्ट को कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ के मोस्ट बोरिंग पार्ट से और जलते भूनते रहते हैं। और अगर हम रैशनली सोचते हैं फिर इस बारे में, उनके पेन्स, उनकी सफरिंग और ट्रेड ऑफ्स के बारे में जिसकी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तब हम एक्चुअली रियलाइज कर पाते हैं कि ना हम उन्हें अपनी लाइफ दे सकते हैं, ना हम उनकी लाइफ ले सकते हैं। तब हम एक्चुअली अपनी लाइफ की वैल्यू को समझ पाते हैं। और अब बारी आती है अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करने की और ग्रेटिट्यूड की। ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर आज आपके पास आईफोन 10 है, आपके दोस्त के पास आईफोन 11 है, तो आपको भी वही चाहिए या उससे बेटर चाहिए। बट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ज्यादा पाने की इच्छा में नहीं, बल्कि जो भी आपके पास है, कम या ज्यादा, उसे फुली एंजॉय करने में है। एक पावरफुल एक्सरसाइज बताती हूँ। जब भी थोड़ा सा जेलस फील करो किसी को लेकर, तो अपना फोन उठाओ और नोट्स में 3 ऐसी बातें लिखो जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल फील कर सकते हो। It could be any simple thing, जैसे कि I'm so thankful for my very tasty lunch. I'm so thankful that my parents are still around, strong and healthy. I'm so thankful for my wonderful life partner, for my so loving friends. ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम दूसरों की लाइफ को देखकर क्रिप करते रहते हैं, जेलस फील करते रहते हैं, या अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर ग्रेटफुल फील करते हैं। एक बेबी फिश ने मदर फिश से कहा, मदर व्हाट इज वाटर? मदर फिश ने कहा, वाटर वो है जिसमें तुम तैरती हो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट बनाए जो तुम्हारी सराउंडिंग है। बेबी फिश ने कहा, बट आई कांट सी इट। तो हमारी लाइफ की प्रेशियस थिंग्स भी इस पानी की तरह है, हमारे सराउंडिंग है, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। कोशिश करो अपनी लाइफ की खुशियों और उपलब्धियों पर फोकस करने की। जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव फीलिंग आए मन में, तो किसी की सक्सेसफुल लाइफ से जेलस ना होकर, बल्कि उनकी सक्सेस की जर्नी से खुद को इंस्पायर करो।
जब आप इस तरह से दूसरों की लाइफ से इंस्पायर होंगे, खुश होंगे, तभी आप सही मायने में खुद के लिए खुश रहना सीख पाएंगे। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।